बहुत समय पहले शिवगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा रणधीर सिंह का शासन था। राजा वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन एक पुरानी कथा ने पूरे राज्य को भयभीत कर रखा था। कहा जाता था कि राजमहल के गुप्त तहखाने में एक श्राप छिपा है। कोई भी जो उस तहखाने में गया वह लौटकर नहीं आया। राजा रणधीर का एक ही बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन निडर और तेज बुद्धि का था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। एक दिन एक रहस्यमयी योगी महल आया और राजा से कहा, तुम्हारा राज्य संकट में है। राजमहल का श्राप तुम्हारे वंश को समाप्त कर सकता है। इसे मिटाने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हारे बेटे को अपनी असली परीक्षा देनी होगी। राजा ने योगी की बात सुनी और राजकुमार को गुप्त तहखाने के बारे में बताया। आर्यन को अपने राज्य की रक्षा के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन तहखाने में प्रवेश करने से पहले उसे 3 परीक्षणों को पार करना था। आर्यन को एक विशाल जंगल के बीच जाना था, जहां भेड़िया योद्धा नाम के क्रूर डाकुओं का अड्डा था। ये डाकू जंगल में राज करते थे। आर्यन ने अपनी तलवार और रणनीति से उनका सामना किया। एक कठिन लड़ाई के बाद उसने उनके मुखिया को हराया और जंगल में शांति स्थापित की। दूसरे परीक्षण में आर्यन को एक प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना पड़ा। वहां उसे कठिन पहेलियों को सुलझाना था। हर गलत उत्तर के साथ मंदिर की दीवारें करीब आती जाती, लेकिन अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से उसने पहेलियों को हल कर दिया और मंदिर के रक्षक से एक जादुई ताबीज प्राप्त किया। तीसरा परीक्षण सबसे कठिन था। आर्यन को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना था। उसने महसूस किया कि राज्य और अपने लोगों के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को त्यागना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने अपने घोड़े को, जो उसका सबसे वफादार साथी था, त्याग दिया। आर्यन अब गुप्त तहखाने में प्रवेश कर चुका था। तहखाने के अंदर उसने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश थे। यहाँ जो भी आएगा उसे अपने अस्तित्व का मूल्य चुकाना होगा। तहखाने में हर कोने से रहस्यमयी आवाजें और अजीब जीव प्रकट होने लगे। आर्यन को अपनी तलवार और ताबीज की मदद से उनका सामना करना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद वह एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सत्य और झूठ के बीच चुनाव करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे राज्य का भविष्य तय करेगा। आर्यन ने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल बाहुबल की नहीं, बल्कि नैतिकता की थी। उसने अपना निर्णय लिया और दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक पुराना सिंहासन था और उसके पास बैठे एक बूढ़े साधु ने आर्यन से कहा, तुमने अब तक जो देखा वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। ये श्राप कोई जादू नहीं, बल्कि लालच और स्वार्थ का परिणाम है। अगर तुमने सत्ता के लोभ में इसे छुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है, लेकिन अगर तुमने इसे त्याग दिया तो राज्य का कल्याण होगा। आर्यन ने सिंहासन को नहीं छुआ और अपनी प्रजा के हित के लिए उसे छोड़ दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। तहखाने के श्रापित वातावरण ने एक सुंदर बगीचे का रूप ले लिया। राजकुमार आर्यन ने अपने साहस, ज्ञान और बलिदान से श्राप को समाप्त कर दिया। राजा रणधीर ने गर्व से उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। शिवगढ़ राज्य एक बार फिर शांति और समृद्धि से भर गया। लेकिन तहखाने की घटना को राजकुमार ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, सच्चा राजा वही है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर प्रजा का हित सोचे।